नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और आज हम बात करेंगे शादी के योग के बारे में कि किस प्रकार से किसी इंसान की शादी होती है, किस जगह पे होती है, कैसे इंसान के साथ होती है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जब भी किसी इंसान की शादी होती है तो उसके लिए सातवां घर एक्टिव होता है, क्योंकि वो हमारे लाइफ पार्टनर का होता है। वो हमें उस इंसान से जोड़ता है और उसी के साथ साथ दूसरा घर भी देखा जाता है, क्योंकि दूसरा घर हमारी फैमिली का होता है। क्योंकि जिस भी इंसान के साथ शादी होने वाली होती है वो हमारे घर का हिस्सा बनता है, तो उसके साथ साथ दूसरा घर भी देखा जाता है। तो जब भी किसी भी इंसान की शादी होती है तो उसमें दूसरे घर को और सातवें घर को देखा जाता है। उसके साथ साथ देखा जाता है कि महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है और प्रति अंतरदशा किसकी चल रही है, और वो ग्रह उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि उसकी शादी किस उम्र में होगी और किस दशा के अंदर होगी। और इस सब के साथ साथ शुक्र और बृहस्पति को भी देखा जाता है, क्योंकि शुक्र सातवें घर का मालिक भी होता है और हमारी लाइफ को चलाने के लिए हमारे लाइफ पार्टनर को भी शुक्र से ही देखा जाता है और बृहस्पति से भी देखा जाता है, क्योंकि जो हमारी लाइफ आगे जीवन जो चल रहा होता है वो बृहस्पति भी चलाता है, तो दोनों को देखा जाता है। तो अगर ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह बैठे हुए, उन पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी बीतेगी, आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। और अगर ऐसा नहीं है, शुक्र पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या वो पापी ग्रहों के साथ युति बना के बैठा हुआ है या उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। आफ्टर मैरिज या बच्चा होने के बाद आपके दोनों के कलेश बढ़ेंगे, पैसे से रिलेटेड भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जब भी आप शादी करें तो ये ज़रूर देखिए कि आपकी कुंडली में वो योग बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और उसके साथ शुक्र और बृहस्पति कैसे बैठे हुए हैं। अगर वो सही नहीं बैठे हुए हैं तो आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और उन्हें पूछिए कि अगर ये नहीं बैठे हुए तो उसकी रेमेडीज लीजिए, क्योंकि अगर आपने शादी अगर बुरी टाइम में कर ली तो वो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत देगी। तब आप उस चीज़ से पछताओगे कि यार मैंने शादी करके बहुत गलत डिसीज़न ले लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान जब दूसरे इंसान के साथ जुड़ता है तो वो एक अपनी फैमिली बनाता है, आगे बढ़ने की सोचता है, चाहे वो बच्चों को लेकर हो, चाहे वह धन को लेकर हो, फैमिली को लेकर किसी भी तरीके से ही, तो वो अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम पहले से प्रिकॉशंस लेकर चलेंगे और इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, तो शायद लाइफ में कभी कोई दिक्कत ही ना आए। आप दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ चलो, जो बच्चे आए वो भी अच्छी समझ के साथ चलें। तो इसलिए हमेशा अपनी कुंडली दिखाकर और इन ग्रहों के बारे में पूछकर, और सातवां घर और दूसरा घर एक्टिव है या नहीं है, अगर उनकी जड़ें खराब हो रही हैं तो उन सब के उपाय लेने के बाद शादी करनी चाहिए। उनके उपाय करने के बाद शादी करनी है, जिससे आने वाला जीवन आपका सुंदर हो और जिसके अंदर टेंशनें ना हो, एक खुशहाल ज़िंदगी आप जी पाएँ। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और ये है श्री एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।